Hi guys, कैसे हैं आप सब? So welcome back to the second part of my video which I had uploaded yesterday. For those who don't know, my name is Suraj Singh and I'm an engineering graduate from UPES Dehradun, and I'm making this video to discuss what is mystery shopping और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एज अ साइड हसल. एंड वी लर्न कि आप कैसे इसे एज अ साइड हसल बना सकते हैं और कितना ज़्यादा इससे आप अर्निंग कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो. सो गाइस, मिस्ट्री शॉपिंग जैसा मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जिन लोगों की शॉप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, और उनको इंस्पेक्शन करनी है फॉर एग्जांपल अपने शॉप या फिर किसी बिजनेस की, कि उनका क्लाइंट सर्विस कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके वर्कर्स. तो इस चीज को पूरा इंस्पेक्ट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, मिस्ट्री शॉपर्स को एम्प्लॉय करती हैं. सो इन द 80s ये स्टार्ट हुआ. डोमिनोज जैसी कंपनीज ने क्या किया, मिस्ट्री ऑडिटर्स को एम्प्लॉय करना शुरू किया, जो क्या करते थे कि उनकी दुकानों में जाते थे और पूरा उनका जो कस्टमर सर्विस है, कैसा उनका पूरा क्लाइंट सर्विस है, सब कुछ को वो लोग एक बार इंस्पेक्ट करते थे और पता नहीं चलने देते थे उन शॉपकीपर्स को कि वो कंपनी की तरफ से आए चेक करने के लिए. क्योंकि अब कंपनी से कोई आएगा इंस्पेक्ट करने, तब तो ऑब्वियसली दुकानदार उस चीजों को बेहतर कर देगा. बट एज कस्टमर अगर मैं जाऊं बिना बताए, तो डिस्क्रीट वे में, तो उनको पता चलेगा नहीं. तो कंपनीज ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती हैं जो कि उनका पूरा कस्टमर सर्विस वगैरह को इंस्पेक्ट कर पाए और बता पाए, उनको फीडबैक दे पाए कि ये गलतियां दिखी मुझे, और उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. तो क्या होता है कि मिस्ट्री ऑडिटिंग में क्या होता है कि जैसे कई वेबसाइट्स हैं जो कि मैं जिनकी एक पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा और अपने बायो में भी उनकी लिंक्स डालूंगा. तो कई वेबसाइट्स हैं जैसे बेयर इंटरनेशनल, ब्रिज लॉयल्टी. तो इंडिया में ये कंपनीज क्या करती हैं, इनके क्लाइंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू, डीबीएस बैंक या फिर पीवीआर. तो ये क्या करती हैं कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, और ये काफी अच्छा साइड हसल भी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप जॉब करते हैं, 5 days वर्किंग है, और एज अ साइड हसल आप इस जॉब को करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल होता है. अप टू 50,000 आप इसमें अर्न कर सकते हैं. और इसको आप एक काफी अच्छा मतलब lucrative ये काम है. एंड इट्स फन ऑल्सो कि आपको जाने का मौका मिल रहा है, लोगों को का पूरा यूजर साइकिल देखने का मौका मिल रहा है, एंड यू गेट लाइक इंसेंटिवाइज फॉर दैट. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो कई मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा इसमें. तो वन ऑफ द क्लाइंट जिसके लिए मैंने ये पहले मिस्ट्री ऑडिटिंग करी थी, वो था पीवीआर. तो उसमें क्या था कि मुझे एज कस्टमर एक नॉर्मल मूवी गोइंग पर्सन के तौर पे मुझे मुझे जाना था पीवीआर में. आई हैड टू बाय अ टिकट, एंड देन मुझे वो मूवी देखनी थी सिंपली. और उसमें क्राइटेरिया क्या था कि मुझे मूवी के दौरान कोई अगर प्रॉब्लम एग्जाम्पल मैंने फेस करी, तो वो मुझे बुलाना है उनके स्टाफ को और बताना है कि ये प्रॉब्लम हुई, और वो उसका रेजोल्यूशन उस टाइम दे रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी है. इसके अलावा मुझे फूड काउंटर पे जाना था, उनसे सामान ऑर्डर करना था, खाना ऑर्डर करना था, और मुझे उनको पूरा जैसे नॉर्मल हम एक मूवी देखने जाते हैं, हम चीजों को ऑर्डर करते हैं, तो ये सारी चीजें करनी थी पीवीआर के लिए. एंड पीवीआर लाइक incentivized us for that. Also, they reimbursed all of the like movie tickets and the food and all. So that's it. It's not much of a deal. और बाकी जैसे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे ये जो वेबसाइट्स हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में. तो उसमें और भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू है, डीबीएस बैंक है, उसके बाद फिर ऋतु कुमार लाइक डिजाइनर स्टोर्स हैं. तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना होता है, और फिर आप यू कैन जस्ट गो ऑन टू देयर शॉप एंड देन यू कैन हैव अ परचेज, यू कैन इंस्पेक्ट द होल ambiance, you can inspect the environment, the customer service and all. और आपको बस फीडबैक इनको प्रोवाइड करना होता है कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, वहाँ पे स्टाफ ने आपसे कैसे बात की, कैसा आपको रेजोल्यूशन दिया, कोई अगर इशू आया आपको, और इन सब के लिए यू गेट पेड. सो इट्स क्वाइट ऑफ अ गुड डील आई गेस. और कॉलेज लाइफ में स्पेशली, मैंने तो अपनी कॉलेज लाइफ में किया नहीं था, आई यूज्ड टू स्टडी इन देहरादून, बट
But while I was working in the office, I used to do this and it was a lot of fun. इसी बहाने कई जगह पे कई ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिल जाता था जहाँ पे मैं नॉर्मली जाता नहीं. और so I suggest all of you guys to go to that link which I have put in bio. और यहाँ पे कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं वो पूरा रिक्वायरमेंट लिखा होता है वहाँ पे कि आपको किस टाइप की शॉप में जाना है और आपका एज कितना होना चाहिए. और you have to like go there just and you have to just pose as a customer and you get paid for that. So I guess it's a good deal and you can earn a lot if you do it on a like regular basis. और आप एक साथ कई सारी for example shops में अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो a good amount of money in that. One of the auditing which have recently come is from DBS Bank, which pays you around 50,000 रुपए. So I think you guys should explore this, and it's totally free. It's not like a koi scam hai and all. You get paid in like 15 days. So I'll suggest all of you guys to have a look at this. Also, like recently एक auditing आई थी जो कि which was for taking the IELTS exam. जिनको English का exam लेना है IELTS का, and it was paying around 40 euros. So around 4,000 like 2,000 rupees के around you'll get paid for it. So I think you guys should explore all of these stuff while in college. Also, in the next few videos, I will show you more ways of how to like earn more while you are in college, and you can make a good amount of money. I will suggest all the list of like resources जहाँ से आप earn कर सकते हैं while in college. So stay tuned and please subscribe my channel if you haven't. Press the like button, press the subscribe button, and if you have any feedback, जरूर वो share करें मेरे साथ. मैं उस चीज पे काम करूँगा. Also, if you have any suggestions regarding any video which you want me to make, I will surely make a try to make a video on that. So thank you for watching my video.